नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे खुला और अभी आपके लिए 40-30 पॉइंट हरे निशान में है। ये बाजार का स्टाइल है आजकल। बाजार कुछ नहीं करेगा, छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा। नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, पॉजिटिविटी बहुत कुछ है, लेकिन बाजार ऊपर जाने में सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाइंग नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहां एक्शन होगा वो आप पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि न्यूज नहीं है मार्केट में, न्यूज बेस्ड एक्शन नहीं है मार्केट में। किसी दिन कुछ निकल के आ जाएगा अचानक से, किसी दिन कुछ निकल के आ जाएगा जो आप और हम नहीं पकड़ सकते। जो जितनी शांति से अपने शेयर के साथ बैठा है वो उतना कंफर्टेबल है। आप अगर ये सोचोगे यार मेरा शेयर तो चल ही नहीं रहा है या मेरा नहीं चला है, जिस दिन आपका चलेगा बाजार नहीं चल रहा होगा। ये इस समय हो रहा है, तो आप जितना है जिसके पास जो है उसी के साथ खुश रहो। आप इस समय BTST करने के लिए कोशिश करो, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। आप निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। आप इस समय अपने सौदे को बेचकर कैश में बैठ के रिलैक्स रहना चाहो, नहीं रह सकते। आप इस समय खरीद कर एकदम से पैसा बनाना चाहो, नहीं बना सकते। तो सिंपल है, आप बैठना पड़ेगा इस समय बाजार में। और ये पेशेंस देखो, हम सोचते हैं कि गिरावट में पेशेंस टेस्ट हो रहा है, नहीं। गिरावट में हम सभी को ये पता होता है लॉस होना है। ये फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम होता है जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखो ना, न्यूज नहीं, एक्शन नहीं, सुस्ती 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 है केवल। तो वेट वॉच वाली सिचुएशन है और ऊपर से खबरें सारी अच्छी चल रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ कच्चा तेल डिस्कस करना चाहूंगा जो कि बेहद पॉजिटिव है। इस समय $78 प्रति बैरल के भी नीचे इस समय क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, $77.5 प्रति बैरल। गिरावट तो आधे % की है, लेकिन ये भाव कितना अच्छा है। अब आप बताओ, इंडिया एज ए इकोनॉमी कितना कंफर्ट फील कर रही होगी इसमें, आप बताओ। हमारे लिए मतलब सरकार का कितना बड़े लेवल पे इस समय खर्चा बच रहा है। मतलब बहुत, जो हम $100 प्लस दे रहे थे वो अब 77.5 पे आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी राहत है मेरे हिसाब से। बात करें अगर आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स की, तो एशिया में आज निकाई 1.5% से ज्यादा नीचे है, शंघाई आधा % करीब नीचे मान लीजिए, हैंगसेंग 1% नीचे है, कॉस्पी 5.25% नीचे है, ताइवान आधा % नीचे है, मलेशिया थोड़ा सा हल्का लाल निशान में है। तो आज पूरा एशिया लाल है, आप ये कह सकते हो। भारत का बाजार आउटशाइन कर रहा है, मैं यही कहूंगा। कल नेस्डैक इंडेक्स में बड़ी पिटाई पड़ी, 1.25% की गिरावट थी और डाउ जोन्स में 1/3% की तेजी थी। अच्छा, एक चीज और नोटिस करी है मैंने, वो भी बताना चाहूंगा। नेस्डैक इक्वल्स टू ग्लोबल मार्केट है इस समय। अगर नेस्डैक नीचे है ना, ग्लोबल नीचे है, आप नोटिस कीजिएगा। और इसमें रिलेशन है, नेस्डैक के AI स्टॉक्स ग्लोबल मार्केट्स में जो AI, जहां पे AI है ना वही चला है। तो जिस दिन नेस्डैक में गिरावट होती है ना, यानी AI में सेलिंग है, और जब AI में सेलिंग है तो ये ताइवान, कोरिया, जापान ये गिर जाते हैं। ये आप देखिएगा, नोट कीजिएगा आजकल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने भारतीय बाजार की तरफ। निफ्टी इस समय फ्लैटिश टाइप है, कुछ खास नहीं, 13 पॉइंट ऊपर मात्र। निफ्टी के लिए लेवल्स मैंने कल रात डिस्कस करे थे, वही मैं फॉलो करूंगा अभी भी। 24,200 ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। 24,200 के ऊपर जब 1 पॉइंट निकलेगा बाजार, तो मेरे को 1 पॉइंट की तेजी गिननी है। कल रात भी यही कहा था, अब भी यही कहूंगा। 24,200 आज एक्सपायरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो पार कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। नीचे गिरने की बात करेंगे नहीं, 24,100 भी अच्छा लेवल है, 24,000 भी अच्छा लेवल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मोटा मोटी लेवल पे मुझे 200 पॉइंट की रेंज दिखती है 3:05 तक। उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगी खत्म, फिर हो सकता है फ्रेश मूव आ जाए। 24,000 के नीचे जाने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है, तो मैं क्यों ही बात करूं उसके बारे में, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें हैं। US ईरान के बीच से जितने भी डेटा आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे फंड रिलीज का हो, चाहे धंधा करने के लिए अनुमति हो ईरान को, या फिर न्यूक्लियर पे जो चेक करने वाले हैं IAEA, वो भी अप्रूव हो चुका है। तो सारे अच्छे आइटम्स हैं इस समय हमारे पास, बस वो ये बाइंग नहीं है मार्केट में। आज फार्मा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, लेकिन उससे पहले मार्केट ब्रेथ 1620 शेयर्स पॉजिटिव है, 1220 नेगेटिव है। तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा अच्छा है, खुशी खुश है, नहीं, फ्लैटिश टाइप ही है। फार्मा अच्छा कर रहा है, 2% ऊपर है। रियल एस्टेट में 1% की तेजी है। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया और FMCG और मिड कैप सिलेक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। एनर्जी क्षेत्र, निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो ये हरे और लाल में झूल रहे हैं। बाकी
पीएसयू क्षेत्र 0.6% डाउन है और मेटल आईटी में 1.5% के करीब की गिरावट है। आईटी एक दिन तो खुश हुआ कल बायबैक से, आज फिर पूरी तरीके से धड़ाम है, यूटर्न मारता है बड़ी बुरी तरीके से भाई। इन्फोसिस 0.3% टूट गया। इनमें ऐसा लग रहा है जान ही नहीं बची है यार, बिल्कुल ही इतना खराब समय मतलब मैंने अपनी लाइफ में आईटी का नहीं देखा जब से मैं बाजार को रेगुलरली ट्रैक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2018 के बाद से तो रेगुलर ही हूँ, बट ये सीन मैंने कभी नहीं देखा था आईटी में। बहुत बड़ी परेशानी में है। पीरामल फार्मा 9% ऊपर है, आज फार्मा क्षेत्र में हरियाली ज्यादा है। कोहेंस लाइफ साइंसेज, किर्लोस्कर ऑयल इंजन कल की 20% की तेजी के बाद आज वापस 6.5% ऊपर है। न्यूलैंड लैब्स कार ट्रेड में भी बढ़िया तेजी है। आज वेदांता में बड़ी गिरावट आ रही है, 6.5% नीचे दिख रहा है। कुछ ब्लॉक डील्स की भी खबरें हैं, अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। NIACL लगातार तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ 6% नीचे। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान जिंक और इन्फोसिस नीचे दिख रहे हैं आपको। आज मेटल क्षेत्र थोड़ा परेशान है। वेदांता में 3400 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है, ब्लॉक डील का ये असर है, क्लियर कट दिख रहा है। निफ्टी में 19 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव हैं और 31 हैं पॉजिटिव। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सनफार्मा टॉप गेनर। वहीं पे लूजर्स में इन्फोसिस, हिंडाल्को, TCS और HCL टेक, यानी कि आईटी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नीचे की तरफ। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।